हेलो एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय दीपक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रेलवे एग्जाम के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का 2 क्वेश्चन को। तो चलिए डायरेक्टली देखते हैं कि इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और मैं आपको दोस्तों एकदम सबसे जो आसान तरीका होगा ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करने का होगा, जिसमें आपको कुछ याद नहीं रखने का होगा, हम उस तरीका से बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी क्या, कॉस्ट प्राइस, यानी क्या, सीपी। सीपी कितना दिया हुआ है, 4500 दिया हुआ है। क्लियर है। और विक्रय मूल्य 3500 है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस यानी एसपी कितना दिया हुआ है, 3500 यानी 3500। तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि कब होता है, पहले ये बताइए। हानि यानी क्या, लॉस। लॉस कब होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। कब, जब हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि जो आप जितना में सामान खरीदे, क्रय मूल्य अगर बड़ा है, मान के चलिए आप 100 रुपया में कोई सामान को खरीदे, लेकिन 80 रुपया में बेच दिए, 80 रुपया में बेच दिए, तो आपको कितना का हुआ, 20 रुपया का आपको क्या हुआ यहाँ पर बताइए, 20 रुपया का ये क्या हो जाएगा, आपको हानि हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस। क्लियर है, ये हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, हमारा यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4500, सेलिंग प्राइस कितना है, 3500। तो यहाँ से बताना है हानि का प्रतिशत। पहले ये 2 जीरो से ना, इस 2 जीरो को काट दीजिए। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, कितना जा रहे हैं बताइए, माइनस कितना करना पड़ रहा है, 10। कितना माइनस किए, 10। तो परसेंटेज, जब यहाँ पर माइनस हुआ मतलब क्या हुआ, लॉस। तो हमको बताना क्या है, हानि प्रतिशत। तो परसेंटेज लॉस, ये हमारा कितना हो जाएगा, कितना का लॉस हुआ, 10 का। तो हम यहाँ से यहाँ गए, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे गए, तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ पर लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 45, और इसको गुना कर देंगे किससे, 100 से, और इसको काट देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, कटाइए इसको, डायरेक्ट कटाते हैं, 5 बार में 2, और ये हो जाएगा 9। आपको मालूम है 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है परसेंटेज में कितना, 11 सही 1/9%। उसी प्रकार यहाँ कितना है, 2/9। तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल 2 से गुना कर दीजिए, 2 से इसमें भी और इसमें भी। तो ये क्या आ जाएगा, 22 सही 2/9%। जो जहाँ पर ये होगा वही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या कहता है, किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। इस स्वयं में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। स्वयं व्यवहार मीन्स क्या होता है, लेन देन। क्या, पूरा लेन देन, यानी कि एक से स्टार्टिंग जो हुआ, यानी कि पूरा ट्रांजेक्शन में जो हुआ लेन देन, जिसको बोलते हैं क्या, उसको स्वयं व्यवहार बोले। ठीक है। तो देखिए, किसी वस्तु को 222 में बेचने पर कितना पर बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, 222 है। कितना है, 222 है। एक व्यक्ति को 48 का हानि हुआ, इसको क्या हुआ, हानि हुआ। तो लॉस कितना का हुआ, ये बताइए। लॉस हुआ उसको 48 रुपया का। 48 रुपया का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस हम कैसे निकालेंगे, क्या बताए थे, लॉस जो हमारा निकलता है, लॉस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा लॉस निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बताइए, सेलिंग प्राइस में लॉस को क्या कर देंगे,
जोड़ देंगे। तो देखिए हमारा सेलिंग प्राइस 222 दिया हुआ है, लॉस इतना है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बताइए। क्रय मूल्य आ जाएगा 222 में क्या करेंगे, 48 को ऐड कर देंगे, तो 48 को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, ये 270 आ जाएगा। लॉस हमारा इतना का है, कॉस्ट प्राइस इतना का है, तो हमारा परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस कितना आ जाएगा, लॉस कितना का होगा, 48 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है 270, और इसको गुना कर देंगे किससे, 100 से, तो ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, कट गया। अब इसको किससे काटें, 3 से कटाते हैं, तो 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 16 48, और ये आ जाएगा 9, तो 9 भागा 160, 9 एकम 90, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, 7 0 9 सत्ते 63, फिर कितना बचेगा 7, यानी कि 17 सही 7/9, कहाँ पर है 17 सही 7/9 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा हमको ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, इतना आसान समझ में नहीं आया, तो क्या कीजिए, फिर से देखिए समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, कुछ डाउट नहीं है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर डाउट है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इनका बताने का तरीका सही है, इनको सपोर्ट करना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बताने का तरीका कैसा लगता है ये भी, यानी अपना फीडबैक जो है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।